अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है हरा भरा कबाब। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम पालक ली है और इसे अच्छी तरह साफ करके धो लिया है। 3 गिलास हमने यहाँ पानी लिया है। तो सबसे पहले हम पालक को थोड़ा सा ब्लांच कर लेते हैं, यानी 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेते हैं। पालक हम यहाँ ज्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे और इसके बाद हम फौरन ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए और इसका जो हरापन रहता है वो बरकरार रहे। तो सबसे पहले हम पालक को पका लेते हैं। तो पानी में उबाल आने लगा है, अब डाल देंगे हम ये पालक। तो पालक को हमने यहाँ 2 से 3 मिनट पका लिया है। अब यहाँ गैस को कर देंगे हम बंद और इसे डाल देंगे फौरन ठंडे पानी में। तो यहाँ हमने ये ठंडा पानी ले लिया है। अब ये पालक को गर्म पानी में से निकालेंगे और इसे ठंडे पानी में डाल देंगे। पानी में डालने के बाद में इसे हम थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे इस तरह कर देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और जब ये पालक अच्छी तरह ठंडी हो जाए तो अब इसे हम पानी में से निकाल लेंगे और इसका पानी हम इस तरह निचोड़ते जाएंगे और इसे एक प्लेट पर रखते जाएंगे। तो पालक यहाँ अच्छी तरह ठंडी हो गई, अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ हम ये जार लेंगे और जार में ये पालक को डाल देंगे और यहाँ आधा कप पुदीना और आधा कप हरा धनिया ये भी डाल देंगे और इसे भी हम साथ में ही पीस लेंगे। तो इसे अब हम पीस लेते हैं और पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी के ही हम इसे पीसेंगे। जरूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, वरना जहाँ तक हो आप बिना पानी के ही इसे पीसें। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। पालक, हरा धनिया और पुदीना तीनों चीजों को हमने यहाँ अच्छी तरह पीस लिया है। एक पैन में हम यहाँ 1 टीस्पून के करीब तेल डालेंगे। 3 से 4 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च इसे भी हमने बारीक काट लिया है और ½ टीस्पून हम यहाँ जीरा लेंगे। तो तेल यहाँ हल्का सा गर्म हो गया है, अब ये लहसुन को डाल देंगे और जब ये लहसुन हल्का सा गुलाबी हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये जीरा, हरी मिर्च। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो अब डाल देंगे हम इसमें ये पालक, हरा धनिया और पुदीने का पेस्ट। 2 से 3 मिनट हम इसे फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में अब कर देंगे गैस को बंद और इसे कर लेते हैं ठंडा। तो पालक का पेस्ट अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब लिया है और यहाँ पर 1 आलू इसे उबालकर, छीलकर और कद्दूकस कर लिया है। थोड़ी सी हमने यहाँ कसूरी मेथी ली है और इसे हमने क्रश कर लिया है और 2 टेबल स्पून हम यहाँ बेसन लेंगे। बेसन को हम बाइंडिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेसन को पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है। तवे में हमने बेसन को डाला और थोड़ी देर हमने इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह भून लिया है। तो यह भुना हुआ बेसन है और ½ टीस्पून हम यहाँ काली मिर्चों का पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून लेंगे हम यहाँ नमक और ½ टीस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। तो सबसे पहले हम ये आलू डाल देंगे, चाट मसाला, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और ये बेसन, कसूरी मेथी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब बना लेते हैं हम इसके कबाब और इस तरह के कबाब हम बनाकर तैयार कर लेंगे और गोल करके हम इसे हल्के हाथों से इस तरह दबा देंगे। यहाँ हम ना ज्यादा मोटा रखेंगे और इसे ना ज्यादा हम पतला रखेंगे। इस तरह के कबाब हम बना लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारे कबाबों को तैयार कर लिया है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब में लगाएंगे। इस तरह ब्रेड क्रम्ब और ब्रेड क्रम्ब में लगाने के बाद में इस तरह हम सारे कबाबों को तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हम यहाँ 1 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे। तेल को हम इस तरह चारों तरफ फैला लेंगे और ये तैयार कबाब को हम इस तरह रखते जाएंगे और यहाँ हम कबाब को सैलो फ्राई करेंगे। कबाब को हम यहाँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में अब यहाँ पर हम इसे पलट देंगे। कबाबों को सिर्फ हमें ऊपर और नीचे ही फ्राई करना है, बाकी की चीजें इसमें पकी हुई हैं तो हमें यहाँ थोड़ा सा ही से फ्राई करना है। तो गैस के फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम टू हाई पर रखेंगे और कबाबों को हमें यहाँ ज्यादा नहीं पकाना है। हमें यहाँ दोनों साइड ही इसे 2 से 3 मिनट ही पकाना है क्योंकि कबाब का सारा मसाला पका हुआ है, सिर्फ हमें यहाँ इसे थोड़ा सा ही सेकना है।
और जब कबाब दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए, अच्छा सा कलर आ जाए, तो इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड भी ये कलर अच्छा आ गया है और ये दूसरी साइड भी कलर अच्छा आ गया है। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह के कबाबों को फ्राई करके आप निकाल लें। तो लीजिए, मजेदार से हरे भरे कबाब बनकर ये तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।